क्या यस्सु वाकई खुदा हैं? क्या तस्लीस यानी एक खुदा में तीन शख्सियतें वाकई बाइबल की तालीम है, या ये बाद में शामिल की गई एक पेचीदा सोच है? और क्या कुरान में कलिमतुल्लाह कहना यस्सु की खुदाई को साबित करता है? खुशामदीद, आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज यस्सु, तस्लीस और इलाहियत एक इल्मी जायजा। ये सीरीज 10 अक़सात पर मुश्तमिल है। हम बाइबल, कुरान, तारीख और अक़ल की रोशनी में जानेंगे यस्सु कौन थे। क्या वो सिर्फ एक नबी थे या खुदा के बेटे? और क्या तस्लीस का नजरिया अक़ली और रूहानी तौर पर काबिल कबूल है? आज की पहली किस्त का मौजू है यूहन्ना बाब 1 आयत 1 कलाम खुदा था का असल मतलब क्या है। यूहन्ना की अंजील बाब 1 आयत 1, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये आयत यस्सु की खुदाई यानी उलूहियत के हक में सबसे मशहूर हवाला मानी जाती है। यूनानी बाइबल में ये जुमला लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आखिरी हिस्से में जहां लिखा है कलाम खुदा था, वहां असल यूनानी में लफ्ज खुदा यानी थियोस से पहले हो यानी द नहीं आया। कुछ माहिरीन कहते हैं कि अगर ये लफ्ज हो मौजूद न हो तो यूनानी जबान में इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुकम्मल खास खुदा नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती है जिसमें खुदाई सिफात या इलाही फितरत हो। यानी उनके मुताबिक कलाम मुकम्मल खुदा नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती है जो खुदा जैसी सिफात रखती है। अब सवाल यह है कि क्या यूनानी जबान का यह असूल इस आयत पर वाकई लागू होता है या फिर यहाँ मतलब कुछ और है। कलाम के लिए यूनानी लफ्ज है लोगोस। ये सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि एक जिंदा और मौजूद हस्ती को जाहिर करता है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और कलाम जिस्म बना और हमारे दरमियान रहा। ये इशारा यस्सु की तरफ है जो कि जिस्मानी सूरत में जमीन पर आए। यानी यहाँ कलाम बराबर यस्सु, और अगर कलाम खुदा था तो फिर यस्सु बराबर खुदा। यही तो बुनियाद है तस्लीस की। कुरान में भी ईसा इब्न मरियम को कलिमतुल्लाह कहा गया है, जैसे सूरह आले इमरान आयत 45 और सूरह निसा आयत 171 में इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियमा रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियमा, यानी मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह का रसूल है और उसका कलिमा। मगर इस्लामी उलमा कहते हैं कि कलिमा का मतलब है अल्लाह का हुक्म, न कि कोई अजली और अबदी जात। यानी बाइबल में कलाम बराबर खुदा, कुरान में कलिमा बराबर हुक्म खुदा। ये फर्क नबूवत और खुदाई के बीच एक लकीर खींचता है। इस्लामी नजरिए के मुताबिक कोई भी मखलूक खुदा नहीं हो सकती। तो अगर यस्सु कलिमतुल्लाह हैं तो क्या वो मखलूक हैं या खुदा के कलाम का अजली हिस्सा? क्या खुदा का कलाम खुद खुदा की तरह ही अजली नहीं यानी हमेशा से? अगर कुरान खुद कहता है कि ईसा कलिमा हैं, तो क्या वो खुदा की जात से जुदा हो सकते हैं? ये सवाल निहायत अहम है और यही वो नुक्ता है जहां बाइबल और कुरान के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो नाज़रीन, यूहन्ना 1:1 महज शायरी नहीं बल्कि एक दावा है कि यस्सु खुदा का कलाम है और वही खुदा भी हैं। कुरान में अगरचे यस्सु को कलिमतुल्लाह कहा गया है मगर उसका मफहूम अलग है। अगले किस्त में हम बात करेंगे, अगर कलाम खुदा के साथ था तो क्या दो जातें एक खुदा में हो सकती हैं, और क्या यह तस्वुर तौहीद के खिलाफ है? देखते रहिए यस्सु, तस्लीस और इलाहियत एक इल्मी जायजा। अगले किस्त जल्द आ रही है। मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराहकर्म इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।